देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम लोग 2nd सेंचुरी BCE तक ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जहाँ पे इंडिया हिमालय के अराउंड 3400 किलोमीटर्स की बाउंड्री को अपना बताता है। वैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो चाइना है वो अराउंड 2000 किलोमीटर की जो बाउंड्रीज है हिमालय के अंदर उसे अपना बताता है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों साइड की जो कंट्रीज है वो कॉलोनियल एरा के अंदर जो बाउंड्रीज अग्रीमेंट्स है उनके बीच में अपना अपना डिस्प्यूट है। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसी डिस्प्यूट की वजह से 1962 के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुई थी। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1962 के बाद दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है वो ऑल टाइम हाई के अंदर पहुँच चुका है। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसी बीच में छोटे मोटे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ही चलते रहते हैं। जहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर आर्म्ड है, तो दोनों कंट्री एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जा सकती है, बट रैदर देन छोटे छोटे डिस्प्यूट ज़रूर होते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। अगर हम दोनों ही रीजन के अर्ली कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सबसे पुराना जो कॉन्टैक्ट मिला है दोनों ही रीजन के बीच में वो अराउंड 2nd सेंचुरी के बीच में मिला है। हालांकि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इसके भी पहले दोनों ही रीजन के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉक्सियन और शिजांग दोनों ही बहुत ही बड़े चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो कि इंडिया आए थे। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉक्सियन अराउंड 5th सेंचुरी के अराउंड आया था, जहाँ पे उसने इंडियन कल्चर के बारे में उसने सीखा था और बहुत सारे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उन्हें संस्कृत टू चाइनीज़ के अंदर कन्वर्ट किया था। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो शिजांग है वो अराउंड 7th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आया था और उसने भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसे संस्कृत टू चाइनीज़ के अंदर कन्वर्ट किया था और उसे ऑल अराउंड चाइना के अंदर स्प्रेड किया था। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिल्क रूट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका था दोनों ही कंट्रीज़ के बीच के कनेक्शन के लिए। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो कंट्रीज थे सिल्क रूट के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्क और स्पाइसेस की ट्रेड करते थे। जहाँ पे सिल्क रूट सिर्फ एक ट्रेडिंग पॉइंट नहीं था, वो टेक्नोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल लोगों की और जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है उसका भी एक्सचेंज होता था। जहाँ पे हिस्टोरियंस ये भी आर्ग्यू करते हैं कि और भी बहुत सारे वेज थे जिससे ये दोनों रीजन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। उनमें से एक तरीका था मेडिटेरियन ट्रेड। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में मेडिटेरियन ट्रेड एग्जिस्ट करता था। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होने लगा इंडिया के अंदर, वैसे ही चाइना और इंडिया के बीच में ये जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे कम होता गया।